रुको। जैनेंद्र कुमार जी का जो अपना अपना भाग्य आज देखेंगे। और जैनेंद्र कुमार जी का पहले देखते हैं कि श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है अलीगढ़ जिले के कोडिया गंज नामक कस्बे में 1905 में हुआ था। और जैनेंद्र जी का रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा है। मतलब वो गांधी को फॉलो करते थे। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना और दर्शन के आधार पर बात करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। मतलब निबंध, उपन्यास, संस्मरण, इन सभी को जो है अलग अलग जो है साहित्य का इकाई माना जाता है। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जयसिंध, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियों, पाजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है और जिसमें वर्णन और विवरण की उपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता देखने को मिला है। हम देखेंगे कि मनुष्य का भाग्य क्या होता है और मनुष्य का भाग्य किन किन आधारों पर जो है निर्भर करता है। भाग्य के आधार पर बात करेंगे, जो कि रेफरेंस लेंगे किसका, जैनेंद्र कुमार जी का। अपना अपना भाग्य, ये एक तरह का जो है कहानी बोल सकते हैं। और अपना अपना भाग्य को हम पूर्ण रूप से आज कंप्लीट कर देंगे। क्या है क्या नहीं देखते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ये दो दोस्त क्या करते हैं कि आकर के बैठ जाते हैं एक बेंच के ऊपर, और धीरे धीरे जो है संध्या आ रहा है और रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरों घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारों से रंग कर कभी वो नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा अरुण का अर्थ होता है लाल पड़ जाते थे। और जैसे हमारी हाथ जो है खेलना चाह रहे हो, मतलब उस लाल रंग के साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम होता था। दोनों बैठे हुए थे और मैंने झंझला कर कहा, चलिए भी और जरा बैठो। हाथ पकड़कर और बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और जरा ना रहा। सनक का होता है धुन, मतलब धुन सवार था। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और जरा बैठना भी जरा ना था। मतलब वो बैठ नहीं पाते थे कि जा नहीं पाते थे, इस तरह का हालत हो चुका था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। मतलब कितना एक आदमी कितना चुपचाप बैठे रहेगा। और कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मतलब दूर से आता हुआ कोई चीज़ जो है उनको दिखाई देता है और उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि वह देखो क्या है। और मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। और 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। और वो क्या कर रहा था, पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे, उसको खुद भी मालूम नहीं चल रहा था। और वह ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना था, ना दायां था ना बायां था, उसको खुद ही पता नहीं था कि कहाँ जाना है उसको। पास की चुंगी का मतलब होता है कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी। ऐसा एक चौकी जिसमें से कि हर कोई आने जाने वाले के ऊपर जो है नजर रहे। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में दिखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। मतलब छोटा सा लड़का है जो कि उधर से आ रहा है। गोरे रंग का है, पर मेले से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी है, मतलब अनजान सा आँख। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। मतलब माथे के ऊपर उसके बचपन से ही बहुत सारे चिंता उसके मन में आ गया है। वह हमें देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर, चारों ओर फैला हुआ कोहरा।
ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, अपने आप में खोया हुआ था। और मित्र ने आवाज दी, ए मतलब उसके बाद उस लड़के को पुकारे। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। इस तरह से बोलने के बाद बालक मुंह फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। उसको पूछते हैं कि क्वेश्चन आता है उनके मन में, वो छोटा सा लड़का कहाँ सोएगा, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं ये लेखक और उनके दोस्त। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? उसको क्वेश्चन पूछते हैं। दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकर से नौकरी से हटा दिया, उसको नौकरी से हटा दिया गया है और वो इधर उधर घूम रहा है। नौकरी से हटा दिया? क्या नौकरी थी? बस काम, 1 रुपया और झूठा खाना। 1 रुपया दिया जाता था, काम क्या कराया जाता था और झूठा खाना दिया जाता था। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। सब चीज़ में हाँ बोल रहा है। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से वो घबरा गया है। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। यहीं कपड़ों में, इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख मतलब हो गया चुपचाप, मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। मतलब मूर्खता का उसको भांप रहे थे। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। गांव छोड़ करके ये लड़का आया है। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कोई भाई बहन है, सो भाग आया। मेरे कई भाई बहन हैं, इसलिए मैं भाग आया। घर की परिस्थिति अच्छा नहीं था, वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भी भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। अब नहीं है का मतलब क्या है? वो गया कहाँ गया? मर गया। वो मर गया है। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मौत से पहचान हो जाना, ये जैनेंद्र जी का लिखने का कला है। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? हाँ साहब, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। बुलाए ये दोनों दोस्त और वो चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओह फिर आए कीजिए। ओह फिर आप कहिए कि आपको नौकरी की ज़रूरत थी ना। देखिए यह लड़का लाया हूँ। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ। यह बेईमान नहीं है तो? ये बेईमान तो नहीं है। आजी ये पहाड़ी बड़े शैतानी होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से? जो लो जी, यह नौकर लो। जहाँ से जो है उठा करके ले आए हो और बोल रहे हो कि नौकर को ले लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खुश हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले ही दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपट हो जाए, इसलिए वो डरते थे। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी का मतलब क्या समझते हैं? मच्छरदानी उड़ा करके चारों ओर लगा करके सोने छत पर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? बालक कुछ ठहरा, सोचा, मैं असमंजस्य में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बड़ा और कोहरे में मिल गया। मतलब वो दूर तक चलता रहा और उसके बाद जो कोहरा होता है उसमें विलीन हो जाता है। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। इतना ठंडा था, लेकिन उस बच्चे के देह में एक भी जो है वस्त्र नहीं था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। मतलब उसके पास बहुत कम मतलब बिल्कुल ना के सामान बोला जा सकता है। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई।
फिलोसॉफी सुनाई और चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुरता कहो या बेहयाई कहो, मतलब बेशर्मी का हद जो है पार कर चुके थे। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दीपक में नहीं आया। वो छोटा सा बालक अब जो है उसको बुलाए थे, लेकिन वो बालक जो है नहीं आता। हम अपने नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए, मतलब हम जो है अपने नैनीताल से वापस लौटने का हमारा टाइम आ चुका था। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरता मर गया। मर गया? कौन मर गया? वो बालक, जो बालक था वो मर गया। जिस बालक को नौकरी की तलाश थी उसके दोस्त मर गया था, ये बालक भी मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली, और आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसे पास छोड़ा था। पर बतलाने वाले तो बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, और मानो दुनिया की बेहियाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मतलब प्रकृति ने अपना चादर बिछा दिया, लेकिन मनुष्य ने अपना थोड़ा सा छोटा सा कण भी जो है समर्पण नहीं किया। लेकिन प्रकृति का एक वरदान देखो, भाग्य को देखो। भाग्य जो है, अपना अपना भाग्य क्या होता है, भाग्य के आधार पर इस लड़के का भाग्य जितना था उतना ही उसको मिला। तो हम इस चैप्टर के अनुसार हम देखने को मिलता है कि लोगों का सोच कितना गिरा हुआ है। आज के समाज में लोग एक दूसरे का भला करना नहीं चाहते, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के ऊपर तुले हुए हैं। और जैनेंद्र कुमार जी कितना सटीक रूप से, कितना स्वच्छ रूप से अपना अपना भाग्य को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आपको नमस्ते।